સિદ્ધાંત. ગઈકાલનું રિફ્લેક્શન આજ ઉપર આવે છે. कल का रिएक्शन आज पर आ रहा है. आज का रिफ्लेक्शन कल पर जा रहा है. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर તમારા હાથમાં શું વૈધું છે? તમારા હાથમાં શું છે? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. फ्यूचर मेरे हाथ में है और मेरी हर एक्शन आखिर मेरा फ्यूचर का क्या होने वाला है? रिएक्शन होने वाला है. आपके सामने कोई पर्सन अकड़ कर आता है, हे क्या काम है, क्या चाहिए, क्यों यहां पर आया है? वो आपको पसंद आएगा कि फिर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आपका यहां आगमन क्यों हुआ है? दो में से कौन सा व्यवहार आपको पसंद आ रहा है? कौन सा आ रहा है? लेकिन यदि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, यदि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, अब आपका रिएक्शन और व्यवहार उसके साथ नम्रता वाला रहेगा कि फिर अंदर में से नेगेटिविटी होगी और आपका व्यवहार भी नेगेटिव हो जाएगा? क्या हो जाएगा? કોઈ તમારી સાથે પ્રેમથી વ્યવહાર કરે તો હજી તમે એની સાથે પ્રેમથી વ્યવહાર કરશો, પણ કોઈ તમારી સાથે અહંકારથી અકળાઈને દુર્વ્યવહાર કરે તો ઓટોમેટિક તમારો વ્યવહાર પણ શું થઈ જાય છે? બદલાઈ જાય છે કે એવો ને એવો રહે છે? બદલાઈ જાય છે. लेकिन हमें इस बात को बराबर ध्यान में रखना है. यदि सामने वाले व्यक्ति मेरे साथ जो भी दुर्व्यवहार कर रही है वो उसका उदय है, वो उसके कर्मों का क्या है? उसने पास्ट में अहंकार के कर्म बांधे थे, इसलिए उसका भी आज उदय आया है, इसलिए वो वापिस उदय के साथ मिक्स हो गया है. इसलिए वो क्या कर रहा है? अहंकार कर रहा है. आप घणा ने कहिए ने ये तो बहु अकड़ू छ, એને તો કોને ખબર ક્યાં સાતમા આસમાને જીવે ખબર ન પડતી. એનું તો આમ આપણે ઘણાને કહેતા હોઈએ કે ઘણાના વ્યવહાર માટે કહેતા હોઈએ કે એનામાં બહુ ઈગો છે, એ પર્સન બહુ ઇગોઇસ્ટિક છે. लेकिन सामने वाले ने जो कुछ भी व्यवहार किया, अब उसका रिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है? उसके व्यवहार का रिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है? हम लोग कैसे मिरर जैसे हैं? कैसे हम मिरर जैसे तुरंत ही क्या हो जाता है? उसके व्यवहार की इफेक्ट हमारे प्रति, ई मारी साथ आम करे छे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ बैड बिहेव किया, उसने बहुत ही कड़वे शब्द मेरे को बोले, उसने मेरा इंसल्ट कर दिया. लेकिन अब आपको उसका इन्फेक्शन आया, आपको प्रोटेक्शन करना है कि उनके इन्फेक्शन के साथ आप भी इन्फेक्ट हो जाने चाहिए? क्या होना चाहिए? लेकिन हमारा क्या होता है? કોઈને આંખ આવી ગઈ હોય ને તો આપણે એનેથી એમ આંખ મિલાવીએ કે આંખ નીચે રાખીએ. અને કોઈને માનો કે કોઈ એવું ઇન્ફેક્શન વાળું કોઈ ડિસીઝ થયું હોય તો આપણે એનાથી દૂર રહીએ છીએ કે એની નજીકમાં રહીએ છીએ? કેમ કે આપણને ખબર છે જો નજીકમાં ગયા તો આપણને પણ શું લાગી જશે? जब भी आपको मालूम है कि सामने वाली व्यक्ति जब गुस्से में आ जाती है ना तो इन्फेक्शन मुझे भी लग जाता है. जब भी सामने वाली व्यक्ति बहुत राग बताती है तो मुझे भी इन्फेक्शन आ जाता है. जब सामने वाली व्यक्ति कोई कड़वा व्यवहार करती है तो मेरे में भी इन्फेक्शन आ जाता है. तो इन्फेक्शन वाले व्यक्ति से हमें क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए कि पास में रहना चाहिए? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? यदि सामने वाला बोलने की शुरुआत कर देता है तो हम भी હું બતાડી દઈશ, હું દેખાડી દઈશ, હું કઈ सहन करवा नहीं. लेकिन यदि सामने वाले को
मोहिनी कर्म का उदय हो गया है, मुझे उसके उदय में मिक्स नहीं होना है। मुझे उसके उदय में क्या नहीं होना है। यदि मैं उसके उदय में मिक्स हो गया, होगा क्या? होने वाला क्या है? क्या होने वाला है? मैं सिर्फ उदय में मिक्स नहीं हो रहा, मैं मेरे फ्यूचर को फेल कर रहा हूं, मैं मेरे फ्यूचर को बिगाड़ रहा हूं। क्योंकि आज सिर्फ आज नहीं है, आज कल भी है। आज सिर्फ आज नहीं है, आज का रिफ्लेक्शन कब होने वाला है? आज तो होने वाला है, लेकिन वापस उसका रिफ्लेक्शन कल पर भी होने वाला है। એટલે આપણે આપણી આજને બગાડીએ છીએ કે આપણે આપણી આવતીકાલને બગાડીએ છીએ? कर्म के सिद्धांत को समझने वाले व्यक्ति कभी भी अपने फ्यूचर को बिगाड़ती नहीं है। कर्म सिद्धांत समझने का सिर्फ एक ही जबरदस्त प्रॉफिट है, फायदा है। इसके साथ वो समझने के कारण एक ही जबरदस्त लाभ है। कौन सा लाभ है? पास्ट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा फ्यूचर का भाग्य विधाता सिर्फ मैं हूं, और मेरी हर एक्शन मेरी भाग्य विधाता है। मेरी हर एक्शन मेरा फ्यूचर का प्लानिंग हो रहा है। मेरी हर एक्शन के कारण मेरा फ्यूचर हो रहा है। और इसी के कारण यदि सामने वाले ने कुछ भी दुर्व्यवहार किया, और यदि मैं दुर्व्यवहार करता हूं ना, तो मैं सिर्फ दुर्व्यवहार नहीं करता, मैं उसके साथ साथ में मेरा भविष्य बना रहा हूं। તમારું ભવિષ્ય બગાડવું કે તમારું ભવિષ્ય સુધારવું કોના હાથમાં છે? કોના હાથમાં છે? કોના હાથ? તમારા હાથમાં છે। यदि सामने वाले ने अपने मन, वचन और काया के योग में अहंकार लाने का प्रयत्न किया, आपने भी सामने क्या कर दिया? अहंकार लाए कि नम्रता लाए? यदि आपने नम्रता लाने का प्रयत्न किया, तो आपकी नम्रता सिर्फ आज को सुधारने वाली है कि आपकी नम्रता कल को भी सुधारने वाली है? यहां पे रोज एक छोटा सा बच्चा आता है, आकर वो इतने भाव से जे जे करके वो झुक जाता है। मैं उसको देखते देखते सोचता हूं, ये आज इसलिए झुक पा रहा है, ये आज इसलिए झुक रहा है क्योंकि इसने पास्ट में भी कहीं न कहीं वंदना की थी। जिसने पास्ट में वंदना नहीं की, वो वर्तमान में भी वंदना नहीं कर पाता। जिसने पास्ट में वंदना नहीं की है, वो वर्तमान में भी वंदना नहीं कर पाता। और जो वर्तमान में झुक नहीं सकता, उसका फ्यूचर, हाँ, हो सकता है कि शायद इस बार नई शुरुआत भी की जाए, लेकिन नई शुरुआत के लिए प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। नई शुरुआत के लिए प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। और जो अपने आप होता है ना, जो अपने आप होता है ना, वो पास्ट का रिफ्लेक्शन होता है। आपको रोना सिखाना पड़ता है कि आ जाता है? आपको रोना सिखाना पड़ता है कि आ जाता है? क्यों आ जाता है? क्योंकि वो पास्ट का क्या है। और कई बच्चों को वंदना करना सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप कर लेते हैं। और कई बच्चों को उसकी माँ बहुत बार कहती है, बेटा आम, बेटा वड़, बेटा नम, बेटा झुक, लेकिन वो झुकता है कि नहीं झुकते? नहीं झुकते। क्यों नहीं झुकता है? क्योंकि उसने पास्ट में, जिसने पास्ट में कहीं न कहीं अपने योगों को नम्रता में डाला था ना, उसका रिफ्लेक्शन आज भी नम्रता में आ जाएगा। उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पास्ट में यदि कोई प्रेरक व्यक्ति ने हमें प्रेरणा दी होती, और यदि हमारे संस्कार विनय के आ जाते, यदि हमारे संस्कारों के अंदर नम्रता आ जाती, तो हमारे योग नम्रता वाले होते कि अहंकार वाले होते? कैसे होते? नम्रता वाले होंगे। और यदि हमने पास्ट में नहीं सीखा है, तो वर्तमान में हमारे योग अहंकार वाले होंगे कि नम्रता वाले होंगे? और आपने कई लोगों को देखा होगा, वो कहीं पर भी जाते हैं ना, फिर भी वो नम्रता वाले होते हैं। उसके भावों में क्या होती है? नम्रता होती। और कई लोग, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? कैसी होती? अहंकार वाली होती है कि नम्रता वाली होती है? अहंकार वाली होती है। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि पास्ट इसका क्या था? भगवान ने कहा हमारी हर एक्शन के पीछे, हमारी हर एक्शन के पीछे जो भाव होते हैं वो भाव किसके इफेक्ट के नीचे होते हैं? भगवान का मोहनी कर्म की इफेक्ट के नीचे होते। हमारे जो भी भाव है, क्रोध, अहंकार, राग, ईर्ष्या, भगवान ने मोहनी के कितने प्रकार बताए? मोहनी कर्म के भगवान ने 28 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए? 28 टाइप्स मोह होते हैं। उसी के अंदर व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का क्रोध होता है, कहीं थोड़ा, कहीं ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, कहीं लोभ थोड़ा, कहीं ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। भगवान ने कहा हमारे हर नेचर के पीछे, हमारे हर व्यवहार के पीछे, हमारे हर इंटेंशन के पीछे कौन होता है? मोहनी कर्म होता है। और आप बताओ कि यदि नम्रता इस जन्म में आपके अंदर में आएगी तो वो आपके मोहनी कर्मों को कम करेगी कि ज्यादा करेगी? और यदि यहां पर मोहनी कर्म कम हुआ, यदि यहां पर मोहनी कर्म कम हो गया तो फिर नेक्स्ट में मोहनी कर्म कम होते जाएगा कि बढ़ते जाएगा? यदि सामने वाले ने आपके साथ कितना ही दुर्व्यवहार किया लेकिन फिर भी आपने नम्रता रखी, फिर भी आपने शांति रखी, फिर भी आपने उसके साथ सद्व्यवहार कर दिया, फिर भी आप झुककर चल गए, फिर भी आपके अंदर में नम्रता आ गई, तो उससे क्या होने वाला है? यदि उसने तो रिफ्लेक्शन दिया लेकिन आप उसके इफेक्ट के नीचे नहीं आए और आपने अपने मोहनी कर्म को निष्फल बना दिया, तो मोहनी कर्म एक बार निष्फल होता है कि अनेक बार निष्फल होता है? मोहनी कर्म यदि एक बार सफल होता है तो अनेकों बार सफल हो जाता है, और यदि एक बार भी उसकी चेन, उसकी लिंक टूट जाती है ना, तो नेक्स्ट जन्म में भी फिर हमारे वो मोहनी कर्म के कारण आने वाले अहंकार क्या हो जाते हैं? तमने क्यों गमे? તમારી સાથે કોઈ વ્યક્તિ મોહની કર્મના ઉદયવાળું હોય તો ગમે કે મોહની કર્મના ઉદયને નિષ્ફળ બનાવવાળું હોય તો ગમે? તમને કેવું ગમે? તમારો પ્રોબ્લેમ છે. તમને ક્યાંક મોહની કર્મ બહુ ગમે છે અને ક્યાંક જરાય નથી ગમતું. જ્યાં તમને કોઈ રાગ આપે ને, કોઈ લાગણી આપે ને, કોઈ સ્નેહ આપે ને, કોઈ તમારી કેર કરે ને, તો તમને એ મોહની કર્મ પાછું બહુ ગમે છે. પણ જ્યાં કોઈક અહંકાર કરે, જ્યાં કોઈ ક્રોધ કરે, જ્યાં કોઈ ઈર્ષા કરે, જ્યાં કોઈ દુર્વ્યવહાર કરે, મોહની કર્મના પણ બે પ્રકાર છે, રાગમય અને દ્વેષમય. રાગમય મોહની કર્મ દરેક વ્યક્તિને લોભાવે છે અને દ્વેષમય મોહની કર્મ જેટલા પણ છે એ વ્યક્તિને હંમેશા શું થાય છે? એનાથી દૂર રહેવાનું મન થાય છે. लेकिन यहीं पर हमें बहुत एक समझने जैसी बात है. कर्म सिद्धांत को बहुत डीपली समझने की बात है. जो मोहनी कर्म राग रूप में होता है ना, वही अंत में क्या हो जाता है? द्वेष रूप हो जाता है. જ્યાં લાગણી હોય છે ને ત્યાં જ અંતે ક્યાંક ને ક્યાંક સંબંધ બગડતા હોય છે. જેની સાથે સંબંધ ન હોય એની સાથે સંબંધ ક્યારે બગડે? તમે ખાલી વિચાર કરો, જેની સાથે સંબંધ ન હોય એની સાથે સંબંધ ક્યારે બગડે? ન બગડે. પણ જેની સાથે સંબંધ હોય ત્યાં બે વસ્તુ થાય. શું થાય? યા સુધરે અને યા बगड़े. भगवान कहते यह राग होता है और राग का अंत लास्ट में क्या होता है? द्वेष होता है. लेकिन जिसके अंदर में राग ही नहीं होता उसको कहीं पर द्वेष होने की शक्यता भी कम हो जाती. सामने वाले ने यदि आपके साथ दुर्व्यवहार किया लेकिन आपका उसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है तो क्या होगा? मानो कि बिल्डिंग टूट गई और जो बिल्डिंग टूटी हुई है उसका आरोपी जिसको कहा गया, वो पर्सन, उसका नाम मानो कि आप अखबार में पढ़ भी रहे हो, ठीक है इसने किया है, अब आपको उसके प्रति कोई कनेक्शन नहीं है तो आपका रिएक्शन ज्यादा आएगा कि कम आएगा? लेकिन जो उसी बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं वो जब अखबार में उसका नाम पढ़ते या किसी के मुंह से उसका नाम सुनते हैं, जैसे ही नाम सुनेंगे उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा?
क्यों? क्योंकि जहां कनेक्शन ज्यादा होता है ना, वहां रिएक्शन ज्यादा होता है। जहां कनेक्शन ज्यादा नहीं होता, वहां रिएक्शन भी ज्यादा। मोहनी कर्म क्या करता है? मोहनी कर्मों का एक ही कार्य है, जहां जहां पर पहले कनेक्शन खड़ा करो और कनेक्शन के बाद में, मानो कि वही बिल्डिंग में उपाश्रय होता, मानो कि वही बिल्डिंग में उपाश्रय होता और वो उपाश्रय भी टूट जाता, और वही बिल्डिंग में किसी का घर होता और घर टूट जाता। बराबर। अब दोनों में क्या फर्क पड़ता? अब दोनों में फर्क क्या पड़ता? उपाश्रय में रहने वाले सरस्वती जी मानो कि गोचरी गए थे और पीछे से क्या हो गया, बिल्डिंग टूट गया, और घर वाले वो भी बाहर गए थे, टूट गया। अब दोनों में फर्क क्या होगा? महाराज साहब महासती जी ने ई उपाश्रय टूटी जाए, શું ફરક પડે કે ન પડે? પડે, કાંઈ ન ફરક પડે। આ નહીં તો આ નહીં, જેનું કનેક્શન ન હોય ને એને મોહનીય કર્મનો ઉદય થતો નથી। જ્યાં જ્યાં કનેક્શન હોય છે ને ત્યાં ત્યાં મોહની કર્મનો ઉદય થાય છે। जहाँ कनेक्शन नहीं होता ना, वहाँ मोहनी कर्म का उदय बहुत मंद होता है, तीव्र नहीं होता है। इसलिए हमें इस बात को बराबर ध्यान में रखना है कि हमारा व्यवहार कनेक्शन वालों के साथ ही या सद होता है और या दुर्व्यवहार होता है। जहाँ कनेक्शन नहीं होता है ना, उसके साथ तो हम बहुत अच्छे रहते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़े पल के लिए रहना है। बस इस सब्जेक्ट को एक अलग दृष्टिकोण से समझना है। मोहनी कर्म का उदय, जितना कनेक्शन ज्यादा उतना ज्यादा होता है, और जितना कनेक्शन कम उतना मोहनी कर्म का उदय भी क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है। तो फिर आपको आपके कनेक्शन बढ़ाने हैं कि कम करने हैं? किसी ने पूछा आप दीक्षा क्यों लेते हो? किसी ने पूछा आप दीक्षा क्यों लेते हो? हमने कहा संजोगा विपमुकश। भगवान ने क्या कहा? संजोगा विपमुकश। भगवान ने कहा कनेक्शन कम करने के लिए, कनेक्शन कम करने के लिए दीक्षा ली जाती है। संसार में रह के भी धर्म ध्यान किया जा सकता है और दीक्षा लेकर भी किया जा सकता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है? संसार में डे बाय डे आपके कनेक्शन बढ़ते जाते और स्ट्रांग होते जाते, और संयम लेने के बाद हमारे कनेक्शन डे बाय डे क्या होते जाते हैं? कम होते जाते कि बढ़ते जाते हैं। आपका कनेक्शन किसके साथ होता है? आपकी मोहनी कर्मों को बढ़ाने वाली जो बात है ना, उसको आप बराबर डीप समझ लो कि आपके मोहनी कर्म कैसे बढ़ते हैं। भगवान ने कहा कनेक्शन ज्यादा होते वैसे वैसे होते, और सामने वाले का जो व्यवहार होता है उसका इन्फेक्शन लग जाता है, तो फिर हमारे अंदर में भी वो व्यवहार आ जाते हैं। लेकिन आपके कनेक्शन कहाँ होते हैं? मानो कि आपने नया ड्रेस लाए थे, या कोई भी ड्रेस लाए थे, कोई नई साड़ी लाए थे, कोई नया कुछ भी लेकर आए थे, और वो फट गया या उसका कलर फेड हो गया। अब क्या होगा? आपको वहां पर भी रिएक्शन आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। मानो कि आप जो चप्पल पहनते वो फट गए, टूट गए, कुछ भी हुआ, आपका कनेक्शन है, इससे तुरंत ही रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आपकी घड़ी आपने हाथ में पहनी है, ये घड़ियाल तुम्हारी बंद થઈ गई, શું થશે? अभी नई 3,000 रुपये की ली थी, 6,000 रुपये की ली थी, 9,000 रुपये की ली थी, और ये जहां जहां कनेक्शन ज्यादा वहां रिएक्शन। आपके कनेक्शन के पात्र कितने हैं? थोड़े हैं कि ज्यादा है? आपके कनेक्शन के पात्र कितने हैं? ज्यादा है कि कम है? जो मोहनी कर्म को समझ लेता है वो अपने कनेक्शन के पात्रों को क्या कर देगा? कम करेगा कि ज्यादा कर देगा? इसीलिए भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया हुआ है, जेनी उपधि ओछी एनी उपाधि ओछी, અને જેની उपधि વધારે એની उपाधि પણ। जिसके पास साधन ज्यादा उसके कनेक्शन ज्यादा, मोह ज्यादा, मोह का बंध भी ज्यादा और मोह का उदय ज्यादा। जिसके पास साधन सामग्री कम होती है उसका कनेक्शन भी क्या होता है? कम होता है कि ज्यादा होता है? इसलिए भगवान ने कहा श्रावक के घरों में भी क्या होना चाहिए? जितनी उपधि कम उतना रिएक्शन कम, जितनी उपधि ज्यादा
उतना रिएक्शन भी। भगवान ने कहा जितने कनेक्शन, आपको मालूम है आपके कॉन्टेक्ट के लिस्ट के अंदर कभी कभी आप देखते रहेंगे, अरे आने तो કેટલા દિવસથી વાત જ નથી કરી આપણી સાથે, અરે આ તો આપણે ઘણા દિવસથી વાત કેમ, શું થયું, કંઈક ફટકો લાગે છે, કંઈક આમ થયું લાગે છે। जिसके साथ कनेक्शन होता है ना, वहां पर अपने अंदर में कोई विकल्प आते हैं। जहां कनेक्शन नहीं होता वहां पे कोई विकल्प आते कि नहीं आते हैं। भगवान का विकल्प दो ही होते हैं, मोहनी कर्म के विकल्प दो ही होते, या राग या द्वेष, या अनुकूलता या प्रतिकूलता, या प्रियता या अप्रियता। भगवान का मोहनी कर्म के दो ही विकल्प होते हैं, या राग और या द्वेष। जहां पर भी आपका कनेक्शन होता है ना, आप देखो, आप किसी भी व्यक्ति को, पर्सन को मिलोगे ना, मिलते ही आपके अंदर में उस सेकंड में दो प्रकार की फीलिंग्स आएगी, या प्रियता की या अप्रियता की, या पॉजिटिव या नेगेटिव, या राग की या द्वेष की। आप किसी भी वस्तु हाथ में लेंगे ना, आपको मालूम है जब ये भोजन की शुरुआत करते हो ना, अब पहला कवल जब होता है ना तो उसको मुंह में रखते हो ना, तब सबसे पहले क्या होता है मालूम है? केवू भावे एवं छे नहीं भावे एवं, गमे एवं छे नहीं गमे एवं, रुचे एवं छे नहीं रुचे एवं। फर्स्ट विकल्प आ जाएगा और फिर विकल्प आने के बाद रुचे एवं छे तो फिर उसकी एक्शन अलग हो जाएगी, और नहीं रुचे एवं एक्शन શું થઈ જશે? પછી આખું ભોજન લેશે પણ ખરા, ખાવું પણ પડશે, પણ ખાતી વખતે તમારી અંદરમાં અણગમો 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 અણગમો, જ્યાં સુધી ખાતા રહેશે ત્યાં સુધી અણગમો ડેવલપ થતો રહેશે, વધતો જશે, અંદર 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 અંદરમાં વધતો જશે કે ઘટતો જશે? શું થશે? વધતો જશે। અને પહેલી મિનિટે કોઈ ગમો આવી ગયો તો પછી ગમો 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 ગમો। ભગવાને કીધું કનેક્શન માત્ર રિએક્શનનું રીઝન છે। પછી કોળિયા સાથે કનેક્શન થાય તો પણ મોહની કર્મનું રિએક્શન સ્ટાર્ટ થાય છે, વસ્તુ સાથે કનેક્શન સ્ટાર્ટ થાય મોહની કર્મનું રિએક્શન સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે, વ્યક્તિ સાથે કનેક્શન સ્ટાર્ટ થાય મોહની કર્મનું રિએક્શન સ્ટાર્ટ થાય છે। અને મોહના બે જ વિકલ્પ છે। क्या विकल्प છે? या राग છે અને या द्वेष છે। महावीर को किसी ने पूछा कि महल छोड़कर आप क्यों जा रहे हो, महल छोड़कर आप क्यों जा रहे हो? महावीर ने एक ही आंसर दिया, जहां कनेक्शन ज्यादा होते वहां रिएक्शन ज्यादा होते, जहां संयोग ज्यादा होते वहां विकल्प ज्यादा होते, और जहां विकल्प होते वो दो ही प्रकार के होते, या राग के और या द्वेष के। और जब मैं संयोगों के बीच में रहूंगा तो मेरे विकल्प बढ़ जाएंगे, विकल्प बढ़ जाएंगे, मेरे कर्म बढ़ जाएंगे, मेरे कर्म बढ़ जाएंगे, मेरे जन्म बढ़ जाएंगे, मेरे जन्म बढ़ जाएंगे, तो वापिस यही परंपरा। इसीलिए महावीर ने जंगल में रहना शुरू कर दिया कि महल में रहना शुरू कर दिया, सबके साथ में रहना शुरू कर दिया कि सबसे अलग रहना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? सबसे अलग रहना शुरू कर दिया। बस કોઈ જ્યારે તમારી સાથે દુર્વ્યવહાર કરે છે ત્યારે તમે પણ જો દુર્વ્યવહાર કરવા લાગો છો તો શું થાય છે? તો શું થાય છે? તમને એનું ઇન્ફેક્શન લાગી જાય છે અને તમે જે એમાં ભળી જાઓ છો તો માત્ર તમારો દુર્વ્યવહાર વર્તમાન પૂરતો હોય છે કે તમારું ભવિષ્ય બની જાય છે? क्या बन जाता है? हमारा ही मोह हमारा सिर्फ वर्तमान नहीं बिगाड़ता, वो हमारा भविष्य भी बिगाड़ देता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। हमारी हर एक्शन उसमें यदि नम्रता आ गई, यदि सरलता आ गई, यदि शांति आ गई तो रिफ्लेक्शन अगले जन्म में भी नम्रता आने वाली है। और इसीलिए कोई छोटा सा बच्चा ये जन्म में बिना सिखाए भी नम्रता के भाव प्रकट कर देता है, और कई लोगों को सिखाने पर भी वो सीख नहीं पाते, क्योंकि उसके पास्ट का रिफ्लेक्शन नम्रता वाला नहीं है। जिसके पास का रिफ्लेक्शन नम्रता वाला होता है वो बिना सिखाए भी अपने आप में नम्रता के भाव में आ जाते हैं। ओम शांति।